खुशामदीद नाजरीन, ईटीवी भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। जामिया मिलिया इस्लामिया के रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमी ने इस बार 31 बच्चों को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाया है। यूपीएससी ने जो नताइज का जो ऐलान किया है उसमें 1000 से ज़ायद बच्चों ने कामयाबी हासिल की है, जबकि 31 बच्चे जामिया से रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमी से पास होकर निकले हैं। उन्हीं में से एक आतिफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ़, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। शुक्रिया। आतिफ, सबसे पहले ये बताएं आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और किस तरह से आपने यूपीएससी का ख्वाब देखा और उसको आज मुकम्मल कर लिया। जी, मेरा ताल्लुक़ झारखंड और बिहार दोनों से है और अभी प्रॉपरली मैं झारखंड में रहता हूँ और फ़ादर की सर्विस है तो इसीलिए झारखंड जमशेदपुर में रहता हूँ। यूपीएससी का ख्वाब आपने कब देखा था, किस तरह से उसको पूरा करने के लिए आप दिल्ली आए और क्या पूरा सफ़र रहा, उसके बारे में थोड़ा जी, यूपीएससी का ख्वाब जैसे था तो वो बचपन से ही था और मेरे वालिद साहब भी चाहते थे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम दें, बहुत प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम होता है। तो जब मैं ग्रेजुएशन में आया तो उसके बाद मैं इसके बारे में रिसर्च किया, अच्छे से पढ़ा क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद मेरी जॉब थी, मैं जो जॉब जॉइन नहीं किया, छोड़ कर के दिल्ली आ गया प्रिपरेशन के लिए और उस वक़्त से मैं अभी तक प्रिपरेशन कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार सिलेक्शन मिल गया है। क्या जामिया में आने से पहले भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और क्या आपने अटेम्प्ट दिया था, क्या उसमें कामयाबी मिली थी? जी, मैं जामिया से आने से पहले भी प्रिपरेशन कर रहा था और मैं एक बार कोचिंग किया था 1 साल दिल्ली से करोल बाग से। तो उस वक़्त था मैं जामिया फिर 2021 में आया और सिलेक्शन में जैसे मेरा बीपीएससी में भी सिलेक्शन हुआ है, 67th हुआ बीपीएससी में। तो बीडीओ, आरडीओ के पोस्ट में मैं अभी सिलेक्शन लिया हुआ हूँ। मैं अभी एक्सटेंशन पे हूँ और अभी माशाअल्लाह यूपीएससी में भी सिलेक्शन हो गया है। तो आपका जो ये सिलेक्शन हुआ है, जामिया को उसमें कितना अहम आपका किरदार आप मानते हैं कि जामिया ने वो कामयाबी दिलाने में आपको मदद की? सिलेक्शन में डेफ़िनेटली बहुत बड़ा रोल रहा है जामिया का, क्योंकि मैं 3 साल से यहीं रह रहा हूँ, तो एक पूरा एनवायरनमेंट मिल जाता है आपको। जामिया आरसीए का एक ख़ास सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ आपको सेलेक्टेड स्टूडेंट्स मिल जाते हैं ऑलरेडी। तो वो ऑलरेडी जो यहाँ रह रहे हो, क्योंकि वो रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए देते हैं, तो एक तरह से गाइडेंस की काम करता है। तो वो 24/7 आपके साथ रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो एक क्या होता है कि बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है और पॉजिटिव लर्निंग का ये होता है। और इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रोल इसमें प्ले करता है हर स्टेज में, सिर्फ एक स्टेज में नहीं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। अलग डेडिकेटेड स्टूडेंट्स पे वो लोग एक मेंटर रखते हैं ताकि उनका जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो उसको एड्रेस करने के लिए। तो डेफिनेटली आरसीए एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत हेल्प हुआ है। क्या जब आप तैयारी कर रहे थे, क्या कभी आपके मन में ये बात आई कि नहीं यार, यूपीएससी बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देता हूँ, या मतलब इस तरह की कोई फीलिंग कभी आपके जहन में आई हो कि नहीं, अब पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है, कमाने का प्रेशर है? जी, प्रेशर तो रहता है लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरे पेरेंट्स के साइड से नहीं था, फैमिली के साइड से प्रेशर नहीं था कि कमाने का प्रेशर है या दूसरा प्रेशर है। हाँ, सेटबैक तो डेफ़िनेटली आते हैं, लेकिन आपको इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को पता होता है उनका लेवल ऑफ़ प्रिपरेशन। जैसे मेरे साथ क्या है कि कंटिन्यूअसली मुझे प्रीलिम्स में सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो मुझे पता था कि मेरी मेंस की तैयारी अच्छी है। मुझे बस प्रीलिम्स भी वो भी कुछ कुछ मार्क्स से 1 मार्क्स से कम मार्क्स से ही छूट जा रहा था। तो मुझे पता है कि एक बार मैं प्रीलिम्स स्टेज क्लियर कर लूँगा तो मेंस मेरी काफ़ी अच्छी थी। तो सेटबैक मिलता है लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं क्लियर कर सकते हैं। मतलब डेफ़िनेटली डूएबल है और आसपास के लोगों को देखते हैं जो हमारे साथ फ्रेंड्स थे, तो पिछले बार वो लोग क्लियर किए थे, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, क्योंकि साथ फ्रेंड सर्कल है, हम लोग साथ में पढ़ रहे थे, उनका हो गया तो आप भी डेफ़िनेटली कर सकते हैं। अच्छा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि आमतौर पे ये बात लोगों में है कि 16 घंटे 18 घंटे पढ़ना होगा। क्या इस तरह से आपने भी पढ़ाई की थी? जी, पढ़ाई तो करना है लेकिन कोई फ़िक्स आवर्स नहीं होता है। आपका कभी अच्छा मन नहीं कर रहा तो आप कुछ और पढ़ लें या छुट्टी पे चल जाएँ, बट स्टिल पढ़ाई तो करना होगा। आप कितना करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। और जो नए बच्चे हैं उनको एक जैसे सलाह अगर देने का ये हुआ तो डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम बहुत लेंदी होता है, तो कंसिस्टेंसी मैटर करता है, आपका परसीवरेंस मैटर करता है। ये एक एक दिन का एग्ज़ाम नहीं होता है, जैसे बाकी अमूमन एग्ज़ाम होते हैं नीट के और बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं, एक दिन के होते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स है, मेंस में भी बहुत सारे पेपर्स हैं, फिर इंटरव्यू है, तो लंबा प्रोसेस होता है। तो आपको कंसिस्टेंटली आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। आप जब मोटिवेट नहीं हो पाएंगे और ब्रेक अगर आपके अंदर आएगा तो बहुत मुश्किल होता है वापस फिर से रीगेन करना। तो कंसिस्टेंसी, और ये एग्ज़ाम डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है, तो बहुत बार सेटबैक्स मिलते हैं, फेलियर्स मिलते हैं। तो
उस टाइम के लिए ठीक है, अगर सेटबैक हुआ तो कुछ आप टहल के आ जाएँ या कहीं घूम के आ जाएँ, लेकिन बाद में वापस फिर से आपको आकर आना है और इंशाल्लाह आपके सिलेक्शन हो जाएगा। आखिरी सवाल मेरा, आगे चल के क्या इरादा है, क्या करेंगे आप, मतलब आईपीएस को लेकर आपको आगे दोबारा ट्राई करेंगे या अभी फ़िलहाल ये फाइनल है? बट डेफ़िनेटली रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए मैं ट्राई करूँगा और अभी कैडर भी एलोकेशन नहीं हुआ है, तो रैंक इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, डेफ़िनेटली मैं करूँगा। और साथ में अभी देख लेता हूँ, घर फैमिली मेम्बर से, पापा से बात कर लेता हूँ, उसके बाद अगर होगा तो मैं जॉइन भी कर लूँगा और साथ-साथ पैरेलली रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम भी दूँगा। अच्छा, जो जो रैंक आपका आया है, क्या इतने पे ही आपने सोचा था या इससे बेहतर आपने सोचा था? देखिए डेफ़िनेटली आदमी लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा रैंक आए, लेकिन इतना डाइसी एग्ज़ाम होता है, इतना कॉम्प्लेक्स एग्ज़ाम होता है, तो आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि आपका क्या रैंक आने वाला है। तो बहुत अच्छा भी आ सकता है, ख़राब भी आ सकता है, हो सकता है आप लिस्ट में ना भी रहें। तो कभी ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि रैंक क्या आएगा, लेकिन एक भरोसा था कि हाँ, हो सकता है। और मैं कोशिश करूँगा कि अगले अटेम्प्ट में भी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आतिफ़ से, जिन्होंने यूपीएससी के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। उनका कहना है कि वो बेहतर के लिए दोबारा से भी कोशिश करेंगे। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।